Hello students, good morning everybody. Students, in our previous chapter, we view the positive aspect of diversity. However, the diversity has, the negative effects too in our society. So in this chapter, we will discuss on the negative effects of, diversity. So, what is the way of diversity and why diversity uh, is not very good, what is created negatively by diversity. We only focused on the positive aspects of diversity in our previous chapter, because we had to focus that how diversity put the positive effect on the society, and we knew that diversity are responsible to create unity in our country, and that's why it is also called the unity in diversity. But students, in this chapter we will focus on the negative aspects of the diversity. And so in this chapter, the two very important words will come to know, and that is prejudice and stereotype. So let's focus on the things. What is first? Discrimination. Students, this diversity is exist naturally. First, we know that diversity exists naturally, but discrimination exist by our own mind. मीन्स यह हम कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी जो होता है वो तो नेचुरल होता है, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। जनरली वो नेचुरल ही होता है, प्राकृतिक रूप से होता है। डाइवर्सिटी हमने क्या आपको बताया था पिछले चैप्टर्स में, इट मे बी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, कलर, मीन्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक कंडीशन। सो ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम गोरे हो जाएं, हमारे हाथ में नहीं कि हम अमीर बन जाएं। हाँ, मेहनत करके आप बन सकते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो अमीरों के घर पैदा ही हुए, वो उनका नसीब है, वो नेचुरली है। बट डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, वह भेदभाव जो होता है स्टूडेंट, दैट इज टोटली ऑन बेस्ड ऑन आवर माइंडसेट। तो ये डिस्क्रिमिनेशन का होता है। आप जानिए कि डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन में अंतर क्या है। बेसिक अंतर है कि डाइवर्सिटी जो होता है दैट इज नेचुरल, एंड डिस्क्रिमिनेशन जो होता है दैट इज man made. So first let's to know about in your book the differences and prejudice. prejudice क्या है स्टूडेंट? ये आप जानिए कि prejudice जो है वह दो शब्दों से बना है। एक है प्री और दूसरा जुडिशी। तो प्री मतलब पहले और जुडिशी मतलब न्यायाधीन। जो पहले से जजिंग हो, जो पहले से हम न्याय कर लिए हों किसी के बारे में, नेगेटिव एस्पेक्ट्स हम पहले से ही जो दिमाग में बैठा लिए हों किसी के प्रति, उसको हम प्रेजुडिस कहते हैं। प्रेजुडिस का मतलब होता है पूर्व निर्णय। पहले से हम निर्णय ले चुके हैं कि आप ऐसे होंगे, और जनरली हम ये नहीं सोचते हैं कि आप अच्छे होंगे, तो प्रेजुडिस नहीं हो जाएगा। फिर तो दूसरी चीज़, वो मतलब पूर्वाग्रह, हम आपके प्रति ग्रसित हो गए, आपके नेगेटिविटी आपके जो है वो हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, यानी कि पूर्व धारणा, पूर्वाग्रह हम कह सकते हैं उसको। तो प्रेजुडिस जो है वो लिटरली मीन्स जो होता है वो प्री जजिंग, यानी कि समवन, एंड इट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रायर एजम्पशन। जो एजम्पशंस मीन्स होता है कल्पना, प्रायर कल्पना जो हम कर लिए किसी के बारे में कि ये ऐसे होगा, ये बेकार होगा, यार ये तो अच्छा हो ही नहीं सकता, तो दैट इज कॉल्ड प्रेजुडिस। हाउएवर, अनलाइक स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिस इज अ नेगेटिव ओपिनियन अबाउट पीपल एंड थिंग्स। अब सवाल है कि स्टीरियोटाइप क्या है। तो स्टूडेंट, दो चीज़ आप जानें कि स्टीरियोटाइप इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। स्टीरियोज मीनिंग फॉर्म और सॉलिड, जो एकदम बिल्कुल ठोस होता है, एंड टाइपोस, टाइपोस का मतलब होता है इम्प्रेशन, हेंस
सॉलिड इम्प्रेशन हम कहते हैं। स्टीरियोटाइप मतलब सॉलिड इम्प्रेशन, यानी कि किसी के बारे में सॉलिड इम्प्रेशन हो, वह उसे हम हिंदी में टकसाली या फिर रूढ़िवादिता धारणा जो होता है ना, धारणा, एक धारणा बना लिए कि वो अच्छा होगा, वो अच्छी होगी या वो ऐसे हो। जैसे मान लिए हमारे दिमाग में ये बातें आ गई कि नहीं यार, ये लड़की है तो ये लड़की लोग बहुत कोमल होगी, लड़की बहुत सॉफ्ट स्वभाव की होती है। आप अपने बुक में देख सकते हैं, इसमें कि है आपके बुक के चैप्टर में कि दे अरेंज द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो in these two sections according to what you think is appropriate for these sections। पेज नंबर है आपका 15 में देख सकते हैं कि they are well behaved, they are soft spoken and gentle, they are physically strong, they are naughty। ये आपको करना क्या है इसमें कि अलग अलग एक स्टीरियोटाइप बनाना है आपको कि ये हम लड़कियों के बारे में क्या सोचेंगे कि वो तो बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होगी, वो बड़ी कोमल होती हैं, वो कुकिंग में अच्छा होती हैं, और लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़के खेलने कूदने में अच्छा होंगे लड़के। तो ये एक धारणा बन जाता है। ये धारणा आपको नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ये आप जान लीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इस चैप्टर में दो ही चीज़ पढ़ेंगे, स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस। प्रेजुडिस जो होता है ये हम इसमें पढ़ेंगे स्टूडेंट, और इसके बारे में हम जानेंगे कि प्रेजुडिस का क्या क्या कारण है, उससे क्या क्या होते हैं, क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, क्या क्या इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। कॉजेज़ क्या है, तो आते हैं सबसे पहले कॉजेज़ हम जानते हैं कि प्रेजुडिस के कॉजेज़ क्या होते हैं। इसका कॉजेज़ जो है कि इट कैन बी ड्यू टू वेरियस कॉजेज़। द बेसिक कॉजेज ऑफ प्रेजुडिस आर इग्नोरेंस एंड लैक ऑफ सेंसिटिविटी। एक तो इग्नोरेंस हम करते हैं किसी को कि यार बेकार होगा, नहीं उसको कुछ नहीं करना है। दूसरा होता है लैक ऑफ सेंसिटिविटी, हमें सेंसिटिविटी की कमी होती है, तो उसके कारण आपको प्रेजुडिस हो सकता है। और ये एक होता है जो क्रिएट जो करता है कि प्रेजुडिस कैन बी द रिजल्ट ऑफ सोशल बायस एंड इट इज़ नॉट समथिंग यूनिवर्सल। एंड दूसरा जो होता है कि रिलीजियस डाइवर्सिटी भी ये क्रिएट कर सकता है प्रेजुडिस। हम कह सकते हैं कि यार मुस्लिम ऐसे होंगे, मुस्लिम कहेंगे कि यार ये हिंदू ऐसे होंगे, सिख ऐसे होते हैं, ईसाई ऐसे होते हैं। दैट कैन यू राइज टू प्रेजुडिस। एंड समटाइम्स डिफरेंसेस विद इन द सेम रिलीजन कैन गिव राइज टू प्रेजुडिस ऑल्सो। And differences between the majority and minority communities may result in prejudice. So social distance between different groups of society, bans on entry to religious places and other types of discrimination also lead to prejudice। ये सारे प्रेजुडिस में आते हैं। नहीं यार वो दलित है, वो ये है तो उसको मंदिर में नहीं जाने देंगे, वो गंदे होते हैं, ऐसे होते हैं। वी विल लर्न इन डिटेल इन दिस चैप्टर। तो एफेक्ट्स जो होता है प्रेजुडिस स्टूडेंट्स आपने समझ गया, पूर्वाग्रह, सीधा इस पर समझिए कि पूर्व से हम किसी के प्रति नेगेटिव जो है बातें अपने दिमाग में माइंड सेट कर लिए हैं, तो वो प्रेजुडिस हो जाते हैं। और इफेक्ट्स क्या हो गए उसके कारण आपने समझे। इफेक्ट उसके क्या क्या पड़ते हैं, तो इट लीड्स टू कन्फ्लिक्ट एमॉन्ग कम्युनिटीज विच कॉन्स्टिट्यूट मेजर थ्रेट टू पीस बोथ विद इन अ नेशंस एंड एमॉन्ग नेशंस। ध्यान रखिएगा कि एक तो होता है कि ये कन्फ्लिक्ट कम्युनिटी में कन्फ्लिक्ट करता है। हम अगर मुस्लिम के प्रति निगेटिव बात रख लें तो क्या होगा, कन्फ्लिक्ट करेगा। वो हिंदू के प्रति रह गए तो राइट हो जाएगा। तो ये कन्फ्लिक्ट करता है क्रिएट कम्युनिटी में। दूसरा है प्रेजुडिस कैन स्ट्रेंथन द रूट ऑफ मिसट्रस्ट, सस्पिशंस एंड बिटरनेस ऑलरेडी प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। हमारे समाज में सबसे पहले ये क्या करता है, ये रूट्स ऑफ मिसट्रस्ट करता है, मतलब भरोसा को कम करता है एक दूसरे के प्रति, अविश्वास पैदा करता है, सस्पिशंस करता है, मतलब क्या कहें उसको, सस्पिशन मतलब ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है उसमें, और बिटरनेस,
कड़वापन समाज में लाता है। प्रेजुडिस कैन लीड टू रेशियल एरोगेंस, रेशियल एरोगेंस भी करता है, उसमें भेदभाव, जाति पाति, ये सारा चीज़ कर देता है, ऊंच नीच, आपको ये गोरा काला, ये सारी चीज़ें भी करता है। प्रेजुडिस लीड्स टू डिसयूनिटी एंड डिसहार्मोनी इन सोसाइटी थ्रू स्ट्राइफ एंड वार। ये आपको एक तो डिसयूनिटी क्रिएट करता है, प्रेजुडाइज हम हो जाएंगे कि नहीं यार वो फलान नीचे जाति के है वो है, तो फिर आपको मदद नहीं करेगा, डिसयूनिटी हो जाएगा आपके अंदर। और इट कैन रिटार्ड द प्रोग्रेस ऑफ नेशन, ये क्या होता है, हार्मफुल होता है, देश के विकास में मतलब बाधा बन सकता है। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आपको प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप आपने जाना और इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, इस क्यों होता है ये जाना, और बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये आप वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें। स्टूडेंट्स आप लाइक नहीं कर पाते हैं, आप कमेंट्स डालें, तब हम समझेंगे कि आपका हमारा वीडियो कैसे आप समझे या नहीं समझे। थैंक यू वेरी मच।